हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट वीडियो में हमने समझा था हमारा नेचर ऑफ रूट क्या होता है। हमने एक एग्जाम्पल से उसको समझाया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। कंपेयर करेंगे अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से। तो लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन with ax² plus bx plus c equal to 0, we get क्या हो जाएगा, a equal to 2, b equal to -3 एंड c equal to 5। ठीक है, अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। नाउ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हमने पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब इसको पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में। d इक्वल टू b क्या है हमारा, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा 2 इंटू c क्या है 5। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। 9 माइनस 40 कितना हो गया आपका, -31। तो -31 क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो निकला, दिस इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो लेस देन 0 क्या हमने पढ़ा था अपने केस थर्ड में, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है तो उसमें हमारा कैसा होता है नेचर ऑफ रूट, कोई भी हमारा रियल रूट नहीं होता। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर नो रियल रूट्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन इक्वेशन। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। पहले हमने कंपेयर किया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो गिवन इक्वेशन है, फिर उसमें ए बी सी लिखा। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट हमारा ये होता है, और हमें ये भी पता है डिस्क्रिमिनेंट ही हमारा नेचर ऑफ रूट से हमने डिस्कस किया था डिसाइड करता है। ये डिस्क्रिमिनेंट ही हमारा नेचर ऑफ रूट डिसाइड करेगा, क्या हमारा डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा, क्या हमारा इक्वल रियल रूट आएगा, या फिर हमारा कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। तो इस केस में हमारी नेगेटिव थी ये वैल्यू, दैट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा था लेस देन 0 था। तो उस केस में नो रियल रूट्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन इक्वेशन। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट है हमारा 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। वैसे सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन with ax² plus bx plus c equal to 0, we get क्या मिलेगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, b इक्वल टू क्या होगा -4√3। ठीक है, सॉरी यहाँ x आएगा। c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac
अब ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b क्या है हमारा, -4√3 का होल स्क्वायर -4, a क्या है 3 इंटू c क्या है 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 4 ज़ा 16, √3 कितना होता है हमारा 3 हो जाएगा ये। ठीक है, हमें पता है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे विच विल बी इक्वल टू 3। ओके, -4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 और 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो 48 -48। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 आ गया। हमें पता है हमारी कौन सा केस था, केस 2, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो उसके हमारे क्या आते थे 2 इक्वल रूट्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फॉर द गिवन इक्वेशन देयर विल बी 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो वो इक्वल रूट्स क्या होंगे, -b/2a एंड -b/2a, ये दो इक्वल रूट्स होंगे। अभी रूट्स निकाल लेते हैं हम। -b/2a, -b क्या है -4/4√3/2 इंटू a क्या है 3। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो -2/3/3 आ गया। तो √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3/√3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3/√3। ठीक है, इसे लिख लेंगे हम -2 √3 को कैसे लिख लेंगे 3/√3, ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा -2/√3। तो ये हमारा रूट आ गया फॉर द इक्वेशन 3x² - 4√3x + 4 इक्वल टू 0, जो कि हमारा, तो 2 इक्वल रूट्स क्या होगा, एक रूट हो गया -2/√3, दूसरा रूट भी हो गया -2/√3। सो दीज आर द रिक्वायर्ड रूट फॉर द इक्वेशन। थर्ड पार्ट है हमारा 2x² - 6x + 3 इक्वल टू 0। वैसे सॉल्व कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन with ax² + bx + c equal to 0, we get a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b क्या है आपका -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है 2 इंटू c क्या है 3। सॉल्व कर लेंगे इसे। 6 6 ज़ा 36 -4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। तो 36 - 24 हो गया आपका 12। ठीक है, तो d इक्वल टू आपका आया 12 एंड देयरफॉर d इज़ 12 इज़ ग्रेटर देन 0। तो d आपका ग्रेटर देन 0 हुआ डिस्क्रिमिनेंट। तो ये कौन सा हुआ जब आपका ग्रेटर देन 0 आता है, केस 1, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है। तो आपको कैसे रूट्स निकलते हैं, नेचर ऑफ रूट क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और 2 डिफरेंट रूट्स निकलेंगे। तो देख लेते हैं, हम लिख लेते हैं इसको। देयरफॉर गिवन इक्वेशन will have
टू डिस्टिंक्ट और टू डिफरेंट रूट्स, वो क्या होंगे? दैट इज़ x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x इक्वल टू माइनस बी क्या है? b इक्वल टू -6 है तो माइनस बाहर रहेगा, -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है? b -6 का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है? 2c क्या है आपका? 3 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2। सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 एज इट इज़, प्लस माइनस अंदर सॉल्व करेंगे, 6 6 36 माइनस 4 3 12, 12 2 24 अपॉन 2 2 4। सॉल्व करेंगे आगे, 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 कितना हो गया? 112 अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए इस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसे ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, उसको आगे ये 2 हमारा पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा? 3। लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, तो हम इसे लिख लेंगे 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया, 2 3 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो क्या बचेगा? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे ये डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे? देयरफॉर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर x इक्वल टू, लिख लेते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, और दूसरा रूट क्या होगा? 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज़ द सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें आपने इस एक्सरसाइज में तीनों टाइप्स के आपके केसेस आ गए। ठीक है, पहले केस में आपका आ गया कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या है? हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो हमारे इक्वल टू 0 में क्या हो गया? 2 इक्वल रूट्स आ गए। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है हमारा? थर्ड पार्ट में हमारा है अगर ग्रेटर देन 0 है, तो ये केस 1 हो गया था। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 3 4 5 सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन में, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।